मेरे दिमाग के तोते तो उस वक्त उड़ गए जब मेरे पास ये ऑफर आया कि किसी लड़की को प्रेग्नेंट करना है और उसके बदले में पैसे मिलेंगे। मैं नहीं मानता। सतरंगी से ऑफर को देखने के बाद दिमाग में सतरंगी सपने पलने लगे और हम भी उस ख्वाब के सहारे आगे बढ़ने लगे। सामने वाला जैसा बोलता चला गया, हम वैसा ही करते चले गए। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब की तरफ से आया ये ऑफर देखकर हर वो शख्स हैरान रह गया जो इस ऑफर के चलते अपनी सोचने समझने की क्षमता को खो चुका था। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए लाखों रुपए दिमाग में रखते हुए हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, तब तक हमें पता चलता है कि हमारे अकाउंट से पैसे निकाल कर हमें ही हजारों को चूना लग चुका है। तब जाकर दिमाग ठिकाने पर आता है और पता चलता है कि हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। जी हाँ, टेक्नोलॉजी का इस तरह भेजा इस्तेमाल करने वाले ठगों ने दूसरों की जेब से पैसे निकालने का ये एक नया तरीका निकाला था। आखिर क्या थी पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बिहार के नवादा का रहने वाला मुन्ना रोजी रोटी की तलाश में घर से निकला और राजस्थान पहुंच गया, जहां वो लगभग 5 साल रुका। वहां रहकर वो कुछ साइबर एक्सपर्ट्स के संपर्क में आया। उसने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे तरीके सीखे जिसे आमतौर पर हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे साइट्स को ऑपरेट करना उसने सीखा। लेकिन वो जिन लोगों के संपर्क में था, उनका काम दूसरों को चूना लगाना था। जी हाँ, वो साइबर ठगों के संपर्क में आ गया था। अब उनसे ही इस काम की ABCD से लेकर XYZ तक स्ट्रैटेजी सीख चुका था। राजस्थान को छोड़कर मुन्ना वापस अपने गांव नवादा आ गया। उसने अपने माता पिता से बताया कि उसने काफी पैसा कमा लिया है। अब तो गांव में बैठकर वो मछली मारेगा और मछलियों का धंधा करेगा। गांव में एक तालाब था। उस तालाब को मुन्ना ने साफ कराया और वहां पर मछली पालन का इंतजाम कराया। इसके अलावा तालाब के किनारे एक टूटा फूटा सा मकान था जिसको उसने वापस बनवाया और उसे ठीक ठाक कराया। इसके साथ ही उसने एक काफी ऊंचा मचान बनवाया। मचान इतना बड़ा था कि उसमें एक बार में 10 से 12 लोग बैठ सकते थे। तालाब के किनारे उसके द्वारा बनवाए गए मकान से लगा हुआ ये मचान इतना ऊंचा था कि दूर से ही आने वाले लोगों को देखा जा सकता था। इसके अलावा इस मचान का एक और फायदा था, यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क बहुत अच्छी तरह कवर करता था। जो मकान उसने बनवाया था उसके ग्राउंड फ्लोर में उसने पहले से ही अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस, सिम कार्ड, मोबाइल फोन चार्जर जैसी चीजों की व्यवस्था करके रखी थी। ये एरिया गांव की आबादी से दूर था। गांव देहात के इस इलाके में कंसर्निंग थाने की पुलिस भी बहुत कम गश्त करती थी। गांव वालों को यही लगता था कि भाई मछलियां पाली जा रही हैं, लेकिन यहाँ तो सोशल मीडिया पर साइबर के तालाब से मछलियां फंसाने के लिए जाल बुना जा रहा था। जी हाँ, मुन्ना ने गांव के बीच से 25 लड़कों को अपने भरोसे में लिया और उनको मछली पालन के काम की जानकारी देने लगा। इसके साथ ही उन लोगों को मोबाइल के इस्तेमाल के तरीके भी सिखाने लगा। किस तरीके से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट पर काम किया जाता है, इसके बारे में उन्हें जानकारी देने लगा। देखते ही देखते ये तमाम लड़के उसके भरोसे में आ गए और अच्छी तरह ट्रेंड भी हो गए। अब मुन्ना उन लोगों का गुरु हो गया था, मगर ये लोग नहीं जानते थे कि मुन्ना उनका गुरु नहीं बल्कि गुरु घंटाल है। जब सभी लड़के उसके भरोसे में आ गए और वो अच्छी तरह से ट्रेंड हो गए तो उसने उन्हें अपने काम का असली तरीका और अपना असली मकसद बताया। साथ में ये बताया कि इस काम के जरिए बहुत सारा पैसा आने वाला है। जो पैसा आएगा उसका 30% आप सभी लोगों के हिस्से में आएगा। एक बड़ी रकम का 30% भी बहुत होता है। गांव के लड़कों के लिए यह रकम बहुत ज्यादा थी। वो सभी उसके साथ इस काम को करने के लिए राजी हो गए। इसके बाद उसने एक सोशल मीडिया साइट फेसबुक के लिए एक विज्ञापन तैयार किया जिसमें उसने अपनी कंपनी का नाम रखा ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। आर्मी की वर्दी में बाकायदा एक तस्वीर लगी थी, उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा था और इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन दी जाती थी वो कुछ इस तरीके से की थी कि ये कंपनी लोगों की मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। इसका मकसद उन महिलाओं की मदद करना है जिनको शादी के कई साल के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे हैं। इसलिए ऐसी महिलाओं की मदद करने के लिए उन नौजवानों की जरूरत है जो सेल्फ कंसर्न से दूसरी शादीशुदा महिलाओं को प्रेग्नेंट करने की इच्छा और क्षमता रखते हैं। जो नौजवान इस काम को करना चाहते हैं उन्हें एक महिला को प्रेग्नेंट करने के बदले 10 से 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि वो किसी महिला को प्रेग्नेंट नहीं भी कर पाए तो भी कम से कम 5 लाख रुपए इन्हें अवश्य मिलेंगे। लेकिन इस काम को शुरू करने से पहले सरकारी स्टैंप पेपर पर इन नौजवानों को ये लिख कर देना पड़ेगा कि वो इस काम को अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इस काम को करने के पीछे उनके परिवार की सहमति है। उनके परिवार को इस काम पर कोई आपत्ति नहीं है। वीडियो आगे भी जारी रहेगा। हमारे जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। कुछ इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन फेसबुक पोस्ट पर भी लिखी होती थी, लेकिन इसके साथ ही नौजवानों को 799 जमा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता था।
विज्ञापन कई प्रकार थे, जिनमें खूबसूरत महिलाओं की तस्वीरें थी जिन्हें देखकर अच्छे अच्छे लड़कों के तोते उड़ जाते थे। कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं थीं और कुछ ऐसे नौजवानों की भी तस्वीर थी जिनके बारे में एक कहा जाता था कि उन्होंने महिलाओं को प्रेग्नेंट किया और उनका 13 लाख रुपए मिले। इस विज्ञापन को देखने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने 799 की रकम देकर अपने आप को रजिस्टर कर लिया। इसके बाद इन लोगों के पास कॉल आता है। ये कहा जाता है कि आपके ही शहर में, आपके आसपास ही किसी 3 स्टार होटल में उस महिला की मुलाकात आपसे कराई जाएगी जिसे प्रेग्नेंट होना है। आपको वहां पर आना पड़ेगा। होटल का सारा खर्चा कंपनी का रहेगा। इसके अलावा आपको मुंबई भी बुलाया जा सकता है, जिसके लिए आने जाने की ट्रेन या फ्लाइट की टिकट आपको दी जाएगी। रुकने का खर्चा दिया जाएगा और महिला को वहां बुलाकर आपकी मुलाकात कराई जाएगी। खूबसूरत महिलाओं की तस्वीरें देखकर ही रजिस्ट्रेशन कराने वाले नौजवानों की गोटियां उछलने लगती थी। इसके बाद उनसे कहा जाता था कि आपको आपका सीमेन टेस्ट कराना है, जिसके लिए 1500 से 2000 रुपए की रकम लगेगी और ये पैसे आपको जमा कराना है। नौजवान ये पैसा भी जमा कर देते थे। इसके बाद दूसरी तरफ से ये मैसेज आता है कि वादे के मुताबिक कंपनी की तरफ से संदीप सर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए डालेंगे, चाहे आप महिलाओं को प्रेग्नेंट करें या ना करें, इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही। इसके बाद उन लोगों के पास ये मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 4,72,000 रुपए या इसके आसपास की कोई दूसरी रकम क्रेडिट हो चुकी है, लेकिन अकाउंट ब्लॉक है क्योंकि जो रकम आपको दी जा रही है उसका जीएसटी आप ही को देना है। इस हिसाब से जीएसटी के लगभग 20 से 22,000 रुपए आपको और जमा करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि ये तमाम मैसेज फॉरवर्डेड रहते थे। ठगी के इस तीसरे स्टेज में भी नौजवानों के दिमाग की घंटी नहीं बजी, क्योंकि खूबसूरत लड़कियों की जवानी उनके दिमाग पर घंटा बजा रही थी। नौजवानों ने इधर उधर से कर्जा लेकर जीएसटी के पैसे भी जमा कर दिए और इसके बाद वो इंतजार कर रहे थे कि उनके अकाउंट में 5 लाख रुपए क्रेडिट हो जाए। नौजवानों को भरोसे में लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर के जरिए उनसे संपर्क किया गया। इसकी डीपी में भी सर की तस्वीरें थी। उन्होंने अपने आप को एक इंडियन आर्मी मैन बताया था। पहले तो आर्मी की ड्रेसमैन की डीपी थी, उसके बाद खूबसूरत महिलाओं के साथ उनकी तस्वीरें थी। डीपी बदलती रहती थी, जिससे नौजवानों को यकीन रहता था कि हाँ भाई, काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन जीएसटी के पैसे अकाउंट में डालने के बाद सर की डीपी भी गायब हो जाती थी और मोबाइल नंबर भी नॉट रीचेबल और स्विच ऑफ मोड में चला जाता था। जब तक व्यक्ति को यह समझ में आता कि वो 25-30 हजार रुपए दे चुका है, तब तक न केवल देर हो चुकी थी बल्कि वो इसकी शिकायत भी कहीं करने से पहले 100 बार सोचता था, क्योंकि अगर वो पुलिस में जाता तो पुलिस वाले मजाक उड़ाते कि यार किस तरीके के इंसान हो, ऐसी भी कहीं नौकरी होती है क्या। अगर उसके घर में पता लग जाए तो माँ बाप से लेकर बीवी बच्चे सब उसकी कुटाई कर देंगे कि तुम दूसरों की औरत को प्रेग्नेंट करने जा रहे थे। इस तरह बिहार के नवादा में रहने वाले मिस्टर मुन्ना ने सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया और पैसा कमाया। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के हजारों लोगों से मिस्टर मुन्ना ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लिए। ये सिलसिला बीते 2 सालों से लगातार जारी था और कोई भी व्यक्ति पुलिस के पास शिकायत करने के लिए नहीं पहुंचा था। अब सवाल ही उठता है कि आखिर ये लोग पुलिस के हत्थे कैसे चढ़े। उनके काम करने का तरीका काफी अलग रहता था। प्रिंटिंग मशीन उनके पास थी। सारे के सारे स्टैम्प पेपर और लोगों के पेपर वो खुद ही प्रिंट करके उसकी कॉपी उन्हें भेजते थे। लोग जो पैसे जमा करते थे उन्हें ये बिहार या नवादा के अकाउंट में बुलवाने के बजाय सीधे राजस्थान के अकाउंट में पैसा बुलवाया करते थे। ये डेटा परचेज करते थे और उनमें से ऐसे लोगों की डिटेल खंगालते थे जो न तो बहुत ज्यादा अमीर थे, ना ही बहुत ज्यादा एक्सपर्ट और पढ़े लिखे थे, जो वाह मुश्किल 10 से 15 हजार रुपए कमाने वाले लोग होते थे। उन्हें पैसों की जरूरत भी थी और खूबसूरत लड़कियों का लालच भी था जो अच्छों को ले डूबता है। इसी विज्ञापन किसी एक्सपर्ट की नजर पड़ी और उसके साथ ही नवादा के एक व्यक्ति ने पुलिस के लोकल स्टाफ को इस बात की भी जानकारी दी कि तालाब के किनारे एक मचान बना हुआ है जिस पर 20 से 25 यंग लड़के बैठे रहते हैं और फोन पर बातें करते रहते हैं। काम मछली पालन का है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मछली पालन का इस मचान से क्या लेना देना। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उनमें से 8 लड़कों को गिरफ्तार करके पूछताछ करती है। 18 लड़के अभी भी फरार हैं। उसके बाद पुलिस उस मकान के कमरे में जाती है जहां चार्जर, प्रिंटर और वही विज्ञापन भी मौजूद रहता है। इस इंफॉर्मेशन के बाद मीडिया में आने के बाद ठगी का ये आइडिया दूसरे गैंग ने भी अपना लिया। ठगी का ये तरीका आज भी अपना काम कर रहा है, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपनी तरह से ठगी का ये अनोखा और नया मामला है जिसमें मुजरिम तो पकड़े गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ शिकायत करने वालों की तलाश है, क्योंकि जो ठगे गए हैं वो बदनामी के डर से पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं, लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पुलिस 1 या 2 शिकायतकर्ताओं को इस शर्त पर शिकायत करने के लिए राजी कर पाई है कि उनकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। दोस्तों, क्राइम के इस नए तरीके में क्रिमिनल्स ने आम इंसान की कमजोरी का बड़ी ही चतुराई से फायदा उठाया है। आपके इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
सो बी केयरफुल। अगर आपके पास इन तरीके से ठगी का कोई भी कॉल आए तो इसके बाद आप सीधे पुलिस को कॉल करें और इस बात की जानकारी दें। नंबर पुलिस के साथ शेयर कीजिएगा और किसी भी तरीके के बहकावे में आने से खुद भी बचिए और अपने अपनों को भी बचाइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।